भी बल बनानी मैप ते सीधी कॉल लगनी नी नंबर या टैप ते जे करना है राबता ते आजा तू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ब्लॉग बनाने का, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजी था, इसलिए मैं ब्लॉग डाल नहीं पा रही थी। बहुत दिनों से सोच रही थी ब्लॉग बनाना है पर बना नहीं पा रही थी। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं वर्किंग हूँ, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है और सारे हाउसवाइफ की तो एक प्रॉब्लम है, घर के तो सारे काम हाउसवाइफ के होते ही होते हैं, चाहे वो वर्किंग हो या ना हो, लेकिन घर के वर्क तो सारे ही होते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड की थी छुट्टी, उन्होंने बोला कि आज तहरी खाने का मन हो रहा है। एक्चुअली वो सुबह चले जाते हैं तो इतनी जल्दी में वो तहरी खाते नहीं हैं, और शाम को आते हैं तो शाम को हम लोग चावल कम ही यूज़ करते हैं खाने में। तो मैंने अभी सोचा चलो आज उनका मन है तो मैं तहरी बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं तहरी ही बना लेती हूँ। तो तहरी बनाने के लिए हमें चाहिए चावल, थोड़ी सी कटी हुई सब्जियाँ, और मैं हींग ज़रूर डालती हूँ। मैं चाहे तहरी बनाऊँ या सब्ज़ी बनाऊँ, हर चीज़ में मैं सबसे पहले हींग ही ऐड करती हूँ। तो ये मैंने डाला कुकर में तेल, और तेल को रख दिया हमने गरम होने के लिए। और मैं ढूंढ रही हूँ चमचा, क्योंकि मैं चमचा रखना भूल गई थी। मैं ढूंढ रही थी इसको कि ये है कहाँ, मेरी नज़रों से किधर चला गया ये। अब इसको हम लोग पूरी तरह से गरम हो जाने देंगे, क्योंकि गरम अगर अच्छे से नहीं होगा तो फिर वो टेस्ट बिगड़ जाता है। और ये मैंने सबसे पहले डाली हींग। हींग डालने से एक्चुअली फ्रेंड्स ऐसा होता है ना कि पेट ठीक रहता है, आपको पेट वाली प्रॉब्लम नहीं होती। फिर मैंने डाला प्याज, सबसे पहले प्याज डाला और इसको हम लोग थोड़ी देर तक भूनेंगे। इतना भूनना है कि प्याज बिल्कुल काला भी नहीं होना चाहिए और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, मतलब हल्का सा जो ब्राउन होता है ना, मेरे हिसाब से तो वो परफेक्ट प्याज माना जाता है, तला हुआ प्याज। तो मैंने सबसे पहले उसको फ्राई किया। हाँ, अब उसको चलाते रहेंगे कि कहीं प्याज जल गया और कहीं कच्चा ही रह गया, तो इसलिए पूरी तरह से उसको हम चमचे से चलाते रहेंगे। अब मैंने डाला मिर्ची और अदरक, मिर्ची अदरक डालने के बाद ये डाल दिया मैंने मटर, और अब डालूंगी मैं गाजर। टमाटर को हम सबसे बाद में ऐड करेंगे, और इसको खूब अच्छे से चलाते रहेंगे जिससे ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये डाली मैंने आलू। आलू को मैंने काट कर पानी में, एक्चुअली मैंने धुल के काटी थी, लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं धुल के और दोबारा से कटोरे या कटोरी में आलू काट के उसमें पानी फिर से भर देती हूँ, क्योंकि अगर सूखी हुई आलू रखी रहती है तो वो काला पड़ जाता है आलू, और अगर वो पानी में पड़ा रहता है तो उसमें कालापन नहीं आता है। तो ये हमने सारी सब्जियों को खूब अच्छे से फ्राई कर लिया, और फिर इसमें डाला थोड़ा सा मसाला। मसाले में फ्रेंड्स मैं सिर्फ हल्दी और धनिया ही यूज़ करती हूँ तहरी बनाने के लिए। मोस्टली लोग गरम मसाला भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से होता है, उसे हम यूज़ भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार है। और मैं गरम मसाले यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड को सादा ही पसंद है। हम लोग गरम मसाला बहुत ही कम चीज़ों में यूज करते हैं, जिसका बिना गरम मसाला के काम नहीं चलता है, ऐसी चीज़ों में गरम मसाला नहीं यूज़ करते हैं। तो अब हमने फिर से इसको फ्राई किया, जिससे कि ये सारे मसाले और सब्जियां अच्छे से ऐड हो जाएं। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़े से चावल,
मेरे यहाँ तो सिर्फ चावल की तहरी बनती है फ्रेंड्स, और बहुत जगह दाल और चावल की तहरी भी बनती है। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपके यहाँ सिर्फ चावल की तहरी बनती है या दाल चावल दोनों को मिक्स करके तहरी बनती है। फिर मैंने इसको अच्छे से खूब मिक्स कर लिया, जिससे कि सारी सब्जियां, मसाले, चावल सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। हम चाहे सब्जी बनाएं या तहरी या कोई भी ऐसी चीज़ें जिसमें सब्जी मसाला वगैरह ऐड हो रहा होता है, तो मोस्टली खूब अच्छे से उसको भून दिया जाता है, जिससे कि वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। जितना वो अच्छे से भुनेगा उसमें टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। और सबसे लास्ट में डाला मैंने टमाटर, क्योंकि अब इसके बाद तो मैं डालूँगी इसमें पानी और नमक। ये इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, और अब ऐड करूँगी इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा खाना पसंद होता है, किसी को थोड़ा कम, या जैसे किसी के यहाँ बीपी लो वाले पेशेंट हैं या बीपी हाई वाले पेशेंट हैं, तो वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। और ये मैंने नमक को भी खूब अच्छे से मिक्स कर दिया है, खूब अच्छे से ये पूरा फ्राई कर दिया है। और अब मैं डालूँगी इसमें पानी। और ये बीच बीच में मेरा बेटा पूछता रहा रहा, मम्मी तहरी कैसे बनती है, तहरी कैसे बनती है, क्योंकि उसे आता है सिर्फ चाय और मैगी बनाना इसलिए। ये मैंने डाला इसमें पानी और फिर अच्छे से मिक्स कर दिया कि नीचे कहीं लगी हुई तो नहीं है। तो अच्छे से मिक्स कर दिया, जिससे कि सीटी आएगी तो ये खूब अच्छे से मिक्स होके पक जाएगा। अब हम ढक्कन बंद कर देते हैं और करते हैं इंतज़ार तहरी के पकने का। तो ये बन गई है तहरी, और आप बताइए कि ये कैसी बनी हुई है। तहरी बिना घी के तो अच्छी नहीं लगती, इसने मैंने घी डाल दिया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।